नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। न्यूज 360 में आज बात करेंगे किस तरह से घुटनों पर आया आतंकिस्तान। पाकिस्तान जो लगातार बार बार हमले कर रहा था, जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से हो रही थी। आपको बताते चले 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से ही एक के बाद एक जो तमाम एक्शन है वो लिए गए और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। महज 25 मिनट में 9 आतंकी जो अड्डे थे उन्हें पूरी तरह से भारतीय सेना की ओर से नस्तनाबूद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और लगातार भारत पर ड्रोन के जो हमले हैं, मिसाइल के जो हमले हैं वो कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना जो है वो भी लगातार जवाब दे रही थी। लेकिन अब इस समय की बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर है, जो युद्ध विराम है वो हो गया है। जाहिर तौर पर तमाम सीमा पे रहने वाले जो लोग हैं, देशवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन किस तरह से ये 72 घंटे जो हैं पाकिस्तान पर बेहद भारी पड़े, किस तरह से भारत की तरफ से जो जवाब है वो दिया गया और कैसे ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, इसी को लेकर अगले 1 घंटे हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ, कैसे घुटनों पर आया आतंकिस्तान। और सबसे बड़ी खबर के मायने क्या है वो आपको जल्दी से बताते हैं। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन कर सीज फायर के लिए कहा। जल, थल और वायु तीनों कार्रवाई के लिए जो सीज फायर है उसकी घोषणा की गई। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ की दोबारा जो बातचीत है वो होगी। सीज फायर का फैसला भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत कही जा रही है। महज 72 घंटे में ही पाकिस्तान ने जो घुटने हैं वो टेक दिए हैं। ये बड़ी खबर, क्या कुछ जो इसके मायने निकल कर आ रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान के कई जो आतंकी कैंप थे वो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान भी डर गया। पाकिस्तान के कई शहर भारत की जवाबी कार्रवाई से दहल गए। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। Of military operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time. ये ऐलान बता रहा है कि महज 72 घंटों में पाकिस्तान घुटने पर आ चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू कर दिया गया है। दरअसल भारत की तरफ से आतंकवाद पर किए गए पलटवार से पाकिस्तान की घबराहट का आलम यह रहा कि वो फोन करके भारत से सीज फायर की गुहार लगाने लगा। पाकिस्तान में आतंकिस्तान के लिए तबाही की तकदीर लिखने वाले भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन थी। लिहाजा भारत भी सीज फायर के लिए तैयार हो गया। शनिवार शाम 5 बजे से सीज फायर पर सहमति। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन कर सीज फायर के लिए कहा। जल, थल और वायु तीनों सैन्य कार्रवाई पर रोक। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ की दोबारा बात होगी। सीज फायर का फैसला भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। महज 72 घंटों में ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान के टेरर कैंप तबाह। भारत की जवाबी कार्रवाई से कई खूंखार आतंकी ढेर हुए। पाकिस्तान के कई शहर भारत की जवाबी कार्रवाई से टहले। पाकिस्तान के कई एयरबेस को भी भारत की जवाबी कार्रवाई से नुकसान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता की। ये दावा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया।
शनिवार शाम 5:30 बजे यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके लिखा, रात यूएसए की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमला रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। मुझे लगता है यूएसए इसमें मध्यस्थता कर रहा था, यूएसए बीच में पड़ा था और बातचीत कर रहा था उनके फॉरेन सेक्रेटरी और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो इसीलिए वो एग्रीमेंट हुआ है। और इशाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उसने भी इसको कंफर्म किया है। हमारी एमईए ने भी इसको ट्वीट किया है। तो सीज फायर वेलकम है दोनों देशों के लिए, क्योंकि भारत कभी भी किसी देश पर एग्रेशन नहीं करता है और हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है। ये ऐसा करना जारी रखेगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का भी ट्वीट आया है। इशाक डार ने लिखा कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ये फैसला भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है।